हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, अगर हम हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में बोल सकते हैं, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहे तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना इससे बेहद ज़रूरी है। आई टेक एडवांटेज ऑफ माई inextricable connection with my Heavenly Father. All that belongs to Him belongs to me. My prosperity is of the Spirit and it's limitless, inestimable, and unquantifiable. I am established in the Lord's righteousness. Therefore, I flourish like the palm tree. I walk in wealth and abundance always. Amen. मैं लाभ उठाता हूँ जो कोई समझा नहीं सकता है और किसी को समझ नहीं आ सकता है। इस प्रकार का मेरे स्वर्गीय पिता के साथ का मेरा जुड़ाव, उस जुड़ाव का मैं लाभ उठाता हूँ, उस संबंध का मैं लाभ उठाता हूँ। जो कुछ भी उसका है वह मेरे लिए है, मुझे दिया गया है। मैं संपन्नता में हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा जो संपन्नता आती है मुझ में मौजूद है। मेरे लिए कोई सीमा नहीं है। मेरे विषय में कोई कुछ भी नाप नहीं सकता है और ना ही मेरे बारे में कोई वचन बोल पाएगा। कोई कुछ वर्णन कर पाएगा। मैं स्थापित हूँ प्रभु की धार्मिकता में, इसलिए मैं फलता रहता हूँ, फैलता रहता हूँ। खजूर के पेड़ के समान मैं धन और बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमेशा ही चलता रहता हूँ। आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन है, उस वचन के आधार से मेडिटेट के लिए जो वचन है, उस वचन के आधार से आज हग्गाई 2 वचन और 8-9 वचन। हग्गाई 2nd chapter 8-9 वर्स, ड्यूट्रोनॉमी 8 chapter 18 वर्स, 2 Peter 1 chapter 3 वर्स। हग्गाई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय 8-9 वचन, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 वचन, पतरस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 3 वचन। इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। हग्गाई 2 chapter 8-9 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ रहे हैं। The silver is mine and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this later house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. और एक बार पढ़ेंगे हग्गाई
2 चैप्टर 8-9 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। द सिल्वर इज माइन एंड द गोल्ड इज माइन, saith the Lord of hosts. The glory of this later house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हग्गाई की भविष्यवाणी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 8-9 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हग्गाई की भविष्यवाणी पुस्तक 2 अध्याय 8-9 वचन। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और एक बार पढ़ेंगे, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ड्यूटरनॉमी 8 चैप्टर 18 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। ड्यूटरनॉमी 8 चैप्टर 18 वर्स। But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. और एक बार पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी 8 चैप्टर 18 वर्स। But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल रास्ते रोकता है, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर के संतान हो जिसके बारे में जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो परमेश्वर ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसको बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं को देकर उसका सम्मान किया। हाँ, वस्तुओं को दिया और सम्मान किया। तब जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर में आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वस्तुओं से परमेश्वर सम्मान करता है, तब आपको परेशानी हो जाती है उनको देखकर, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास परमेश्वर जो चाहिए वो बोलता है। उड़ाऊ पुत्र को देखकर जेठा बेटा जो था, वो जो पहला वाला बेटा था, उसने क्या बोला, तूने मेरे लिए कभी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया। तो पिता उसको बोलता है, मैंने तुझे कभी मना किया था। हालेलुया। हाँ, तूने अपने लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करके पार्टी मना लेना चाहिए था। तू मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा था? सब कुछ तो तेरे ही अधीन कर दिया गया है, सब कुछ तो तेरा ही है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। हमको दूसरों के ब्लेसिंग्स में कितना एडिशन हो गया इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए हम परमेश्वर से एडिशन को मांगना है, क्योंकि वो एडिशन हमको कहाँ से आया? परमेश्वर से आया। वो एडिशन अगर आपको भी चाहिए और आपके अकाउंट में, आपके जीवन में, आपके बारे में चाहिए, आप मांगो ना परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र अगर आप हैं
परमेश्वर के संतान अगर आप है, पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है आपने, तो सेलिब्रेट करना तो आपका हक बनता है। ओके, आपने तो आराम से परमेश्वर से ले लेना है जो चाहिए वो। ओके, और ये सारी बातें ऐसी है कि जब आपके पास नहीं है तो आप दूसरों के पास है देख के आपके मन के अंदर एकदम आप टूट जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं होना है। देखो, मैं परमेश्वर से जो बातें कर रही थी आज उठने से वक्त से लेकर पूरा समय मैंने परमेश्वर से बातें किया। मैंने बहुत गहराई में परमेश्वर से बातें करते समय कुछ प्राप्त किया। ओके, और मैंने ये बात को आज जब मैं आपको बता रही हूँ ये कि जब आप परमेश्वर के संतान हो तो आपके ऊपर परमेश्वर का सारा अनुग्रह है, सब फेवर आपको दे दिया गया है। आपको क्या करना है? यीशु मसीह के नाम में मांग लेना है। समझ में आया? मांग लेना है, क्योंकि आपके पास दिख नहीं रहा है तो आपको वो दिखने के लिए परमेश्वर से मांग लेना है। ओके, हगार को दिख नहीं रहा था पानी, इसके लिए हगार रो रही थी। ओके, लेकिन उसके लिए मध्यस्थी का प्रार्थना अब्राहम ने किया हुआ था, क्योंकि अब्राहम का प्राण उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके पास अब्राहम का बीज जन्म लेके वो इश्माइल नाम से पुत्र उसके पास पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? अब्राहम उसको छोड़ नहीं सकता था, उसके मन के अंदर से उसकी यादें खत्म नहीं कर सकता था। इसकी वजह से अब्राहम की प्रार्थना का सम्मान किया परमेश्वर ने और हगार को उस बच्चे के मौत से बचा लिया, है ना, उसको पानी का झरना दिखाया। ओके, तो हमारा भी अवस्था विकट हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अवस्था को ऐसा क्यों होने देता है? क्यों हगार को ऐसा होने दिया? क्यों सारा ने ऐसा किया? क्यों काइन ने ऐसा किया, आबिल की हत्या की? क्यों ऐसा बैड इंस्ट्रक्शन जाता है हमारे ही द्वारा? बैड इंस्ट्रक्शन क्यों आगे जा रहा है? इसका कारण क्या है? परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर नहीं है। समझ में आया? परमेश्वर का फेवर जिसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। देखो, परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुम लोग खुद को पाप से अलग करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग अगर नहीं अलग करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये तुम्हारे मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगर तुमको चाहिए तुम अपने आप को अधर्म से आज़ाद कर लो, अलग कर लो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप नहीं कर सकते हैं। अधर्म से आज़ाद करने का काम परमेश्वर खुद करता है, लेकिन मांगने का काम आपको करना है। ओके, आप जब मांगेंगे कि परमेश्वर मैं ये अधर्म में से छूटना चाहती हूँ। देखो, हगार जब बिना पानी के बेटे को मरने के लिए देखना चाहती थी, अब वो पानी नहीं है तो मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हगार के सामने बहुत बड़ा एक मन का इतना बड़ा दर्द उसके सामने था कि उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ने वाला था, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अब्राहम उसको प्रार्थना से कवर कर रहा है। तो आप जब ऐसे अवस्था में रहते, आपको मालूम नहीं रहता है कि आपको परमेश्वर के कोई ना कोई जन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। ओके, इसके लिए आपको दिख नहीं रहा है आपका सिचुएशन चेंज होगा। ओके, तो आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पीछे कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है। आपके पीछे प्रार्थना करता है कोई, और फिर परमेश्वर उस प्रार्थना का सम्मान के रूप में आपको चेंजेस दिखाता है। हालेलुया, ये चेंजेस आपको सम्मान किया परमेश्वर ने। समझ में आया? और आप गवाही देते हैं, मैंने बोया और मुझे प्राप्त हुआ, मैंने प्रार्थना किया और मुझे जवाब मिला, मैंने उपवास किया, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो सम्मान किया परमेश्वर ने आपके प्रार्थना का। असली में वो सम्मान है हमारा। समझ में आया? हम उड़ाऊ पुत्र थे, इसकी वजह से हमारे हाथों से हुए काम परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो जब हम एक्सेप्ट करने की प्रार्थना लगाते हैं तो परमेश्वर सम्मान करता है। ओके, और जिनके ऊपर फेवर है ऑलरेडी, तो उनके सम्मान देखकर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर ऑलरेडी फेवर है,
आप पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर फेवर ऑलरेडी है परमेश्वर का। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको सिर्फ ले लेना है, एक्सेस करना है। परमेश्वर संपत्ति को देने वाला परमेश्वर तू है। ओके, मेरे लिए तू संपत्ति के रास्ते खोल, मेरे लिए संपत्ति आने के सामर्थ्य तू मुझे दे। समझ में आया? तो आपके लिए कोई भी संपत्ति हो सकती है। आपको शांति चाहिए, आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, आपके सारे रिश्ते नातों में आपको ठीक होना है, कुछ भी आपकी संपत्ति हो सकती है। आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है और परमेश्वर से मांगने का काम आपको करना पड़ता है। ओके, अब आपके ऊपर वो मांगने का अवस्था क्यों आता है? क्योंकि आपके पास नहीं है। ओके, आपके पास नहीं है इसका मतलब क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपसे छुपा के रखा गया है। ओके, तो आपसे वंचित करके रखा है आपको उससे। ओके, आपको पीड़ाओं के बीच में डाल के रखा है, आपको परेशानियों के बीच में डाल के रखा है। तो आपका काम क्या है? वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना, मांगना परमेश्वर से। ओके, आप मांगेंगे, परमेश्वर सम्मान करेगा आपको। ओके, उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर आप प्रभु में नहीं हो और प्रभु के अलावा आप जीवन जी रहे हो, परमेश्वर में नहीं है, लेकिन अब संकट है, अब परेशानी है, अब आपको मालूम पड़ रहा है नहीं नहीं मुझे तो कोई सहारा नहीं हो सकता है, मुझे तो ये पाप नहीं कर रहा है, मुझे तो ये गंदे काम नहीं करना है, तो आपके लिए सहारा क्या होगा? मांगना। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपको बल देगा, और वो बल, वो सामर्थ्य आपको सम्मान के रूप में आपकी परिस्थितियों का चेंज हुआ दिखाई देगा। आपका सम्मान किया परमेश्वर ने, आदर किया आपका। समझ में आया? तो ये बात मेरा आज परमेश्वर से हो रहा था और बहुत लंबा समय मैंने परमेश्वर से बातें करने में गुजारा और मैंने बहुत तसल्ली पाया, बहुत सॉल्व हो गए मेरे क्वेश्चंस, आंसर्स हो गए, बहुत अच्छे तरह से मुझे परमेश्वर की बातें समझ में आने लगी, बहुत गहराई से। और मैं उसका इस्तेमाल करते हुए ही आप लोगों के सामने आती हूँ, क्योंकि वो ही तो है मेरे अंदर जो मैं वो जानने लगती हूँ, जो परमेश्वर के भेद है, तभी तो मेरे अंदर का वो काम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए लाभदायी होने के लिए मैं लेकर आ जाती हूँ, है ना। तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए आज के दिन जब मैं आपको बोल रही हूँ, अगर यीशु मसीह ने बोला था, क्या तुमको लगता है कि मैं पिता से मांगूंगा तो क्या वो 12 लीजियन से स्वर्गदूतों की सेना को भेजेगा नहीं क्या मेरे लिए? ओके, लेकिन ये अंधेरे का समय है। तो जब आप ऐसा समझते हो कि यीशु मसीह मांगने की बात कर रहा है, तो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा होने के बावजूद वो मांगने के काम कर रहा है परमेश्वर से। वो कहता है जो पवित्र आत्मा करता है उसको देख के मैं करता हूँ, जैसा पवित्र आत्मा कहता है उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। जो पवित्र आत्मा कहता है, जो मेरा पिता कहता है, वही मैं करता हूँ। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर भी वही होना ज़रूरी है। आपको परमेश्वर से प्राप्त करने का रास्ता है ये। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, कम से कम परमेश्वर को दुहाई तो लगा सकते हैं ना आप। आमीन। आप दुहाई लगाना है, आप परमेश्वर से मांगना है कि खुदा इसमें तेरा फेवर नहीं दिखता है, इसमें पीड़ाएं दिख रही है, इसके बारे में तू मेरे से बात कर। देखो परमेश्वर का वचन मुझे क्या बताया पता है? जो बाढ़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। समझ में आया? तो बाढ़ा क्या है? आपके ऊपर उपद्रव अगर कोई भी प्रकार से हो रहा है तो निश्चित है बाढ़ा टूटा हुआ है। ओके, बाढ़ा टूटा है तो फिर उसके बाद स्वर्गदूत आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? आपको पहले आपका बाढ़ा रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे रिपेयर करते हैं? परमेश्वर ने कहा भले ही तू क्या कर, मेरे साथ वाद विवाद कर। ओके, तूने क्यों गलती किया, कैसे किया, क्या किया, तू क्या जानता है अपने बारे में, तो मुझसे बातें कर और मैं क्या करूँगा। भले ही तेरे अपराध खून के लाल रंग के दाग धब्बों के समान क्यों ना हो, तो भी मैं तुझे धोकर हिम के समान शुभ्र बना दूंगा। जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर मैं तेरे गुनाहों को निकाल दूंगा, मैं भुला दूंगा, मैं स्मरण में नहीं रखूंगा तेरे गुनाह को। ओके, और जैसा ही ये वायदा आपके अंदर पूरा हो जाता है ना, स्वर्गदूत आपके तरफ आ जाते हैं। ओके, आप यीशु मसीह को याद करो।
जहाँ वो यीशु मसीह क्रूस का बलिदान हुआ, मुर्दा हो चुका, मर गया और उसके बाद उसका शरीर कब्र में रखा गया। उसके बाद का अवस्था जो था उसको नर्क के अंदर ले लिया गया था। वहाँ पर उसका जीवन इतना मुश्किल में हो सकता था, वो शैतान के हाथों से निकलकर बाहर आना मुश्किल हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसका बलिदान, जो खून का बलिदान है, वो जब तक वेदी के ऊपर स्वीकारा नहीं जाता है तब तक अनुग्रह का आत्मा आ नहीं सकता है उसको मृत्यु में से बाहर निकालने के लिए। और परमेश्वर ने वायदा दिया था, मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तू आगे जा। उसने आज्ञा पालन किया और इतना आज्ञा पालन किया कि वो नर्क में शैतान के हाथों में पड़ा रहा तो भी वो डरा नहीं। ओके, उसने अपने अंदर ये बनाए रखा, निश्चित है दुष्ट का अंत, निश्चित है, निश्चित है, यहाँ से मेरा छूटना निश्चित है। आमीन। तो ये प्रकार से उसका वो जब बलिदान स्वीकारा गया तब अनुग्रह का आत्मा रिलीज हो गया। अगर आपका विश्वास आप बनाए रखोगे कि मैंने प्रार्थना किया है, निश्चित है दुष्ट के हथियार टूटना ही टूटना है, निश्चित है। मुझे परवाह नहीं उसकी तेज कितनी ज्यादा है, आई डोंट केयर। ओके, उसका दिखना कैसा है, उसका रहना कैसा, आई डोंट केयर। ओके, उसकी तीव्रता क्या है, आई डोंट केयर। आमीन। और मैं क्या जानता हूँ, परमेश्वर दुष्ट का अंत निश्चित करता है। जैसे ही मेरी प्रार्थना परमेश्वर के दया के आसन के पास पहुँचेगी, स्वर्गदूत निकलेंगे और मेरा परमेश्वर रास्ता कर देगा। आमीन, हालेलुया। आपको उस परिस्थिति के अंदर आपका हियाव बनाए रखने का, यही तो पतरस के लिए बोला था परमेश्वर ने कि तुझे गेहूं के दाने के समान फटकारना चाहता है शैतान, लेकिन डर मत, मैंने प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया उसने? गेहूं के दाने के समान फटकार मत शैतान, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या प्रार्थना किया? पतरस, तेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, मैंने प्रार्थना कर लिया है। रबांता खा बसियाला रबा का सा। ओके, हम मांगते एक है, हमारे ऊपर आक्रमण दूसरा दिखाई देता है, परमेश्वर देता कुछ तीसरा ही है। ओके, लेकिन वो तीसरा ही हमारा जवाब रहता है, जो हमको देखने में तो लगता है ये क्या जवाब है, ये तो कहीं कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वही जवाब है आपका। ओके, इसका मतलब क्या बनता है? पतरस, तू फटकारते समय निश्चित है तुझे बहुत पीड़ाएं होने वाली है, डर मत, तू पार जाने वाला है उससे। हालेलुया। और तू फिर भी मेरे अंदर बना रहने वाला है। ओके, तू फिर भी मुझे छोड़ेगा नहीं। ओके, ये वायदा था यीशु मसीह का कि शैतान तू चाहे जो करना चाहता है, जैसा चाहता है, लेकिन याद रख, मेरा वो बच्चा है, मेरी वो संतान है, मेरी वो भेड़ है। हालेलुया। और उसके अंदर का विश्वास मैंने डाला हुआ है, तो उसको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। और शैतान खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। वो यीशु मसीह के सामना कर सकता है, वो आपका सामना क्यों नहीं करेगा? ओके, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको ऐसे समय के पार जाने का विश्वास की रखवाली करने वाला सामर्थ भेज चुका हूँ। हालेलुया। तो आप जब ऐसी अवस्थाओं से जाने का समय आ जाता है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर से कुछ इंतज़ाम मांगे, तो आप मांगना चाहिए और आपको विश्वास रखना है। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपको मालूम है, तो आपकी प्रार्थना उसके सामने जाकर स्वर्गदूत की सहायता आप तक निकल कर आना कोई दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। ओके, लेकिन आपका बेस क्या होना चाहिए? मन फिराव के साथ, परमेश्वर मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैंने बाड़ा तोड़ा है, इसके लिए मेरे शरीर को उपद्रव है, मैंने बाड़ा तोड़ा है, मैं जानती हूँ बिना बाड़ा तोड़े कोई अटैक नहीं कर सकता है प्रभु, कोई नहीं कर सकता है। तो किसी को परमिशन नहीं देता है। हालेलुया। तो किसी को परमिशन नहीं देता है, तो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन बाड़ा टूटना तो परमेश्वर पिता, ये होना तो होना ही है। आबा फादर गॉड, आबा फादर गॉड, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरी माफ़ी मुझे दे। मैं इस टूटे हुए अवस्था को मान लेती हूँ कि ये मेरी अवस्था बिगड़ी हुई है, और मैं मानती हूँ कि इसके अंदर मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर।
मुझे माफ कर। हालेलुया। और परमेश्वर आपको, जब आप ऐसे प्रार्थना करते, शायद से आपको दिखाई नहीं देगा, ओके, क्या माफ़ी मांग रहे हैं आप, किस बारे में बोल रहे हैं आप, क्या क्या माफ़ी मांगे, तो मांगे कौन सी, है ना, आपको दिखाई नहीं देगा। और शायद से आपको बता भी दिया होगा परमेश्वर ने, तो भी आपके मन के ऊपर वो ठहरा नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह का आत्मा अभी तक नहीं आया है। इसके लिए काइन का ऐसा ही हो गया। काइन ने मन के अंदर ठान लिया कि अच्छा, तो आबेल के ऊपर ऐसा है, परमेश्वर का फेवर आ गया है, तो काइन का मन खट्टा हो गया, ओके। और परमेश्वर ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तेरा मन ऐसा खट्टा हो गया। और फिर परमेश्वर ने बोला, देख, क्या तू भला करेगा तो फिर तुझे स्वीकारा नहीं जाएगा क्या? निश्चित मैं तुझे स्वीकारूंगा, लेकिन अगर तूने भला नहीं किया तो देख, पाप दरवाजे में खड़ा है। हालेलुया। और पाप की मर्जी तुझ पर है। यानी वो क्या करना चाहता है? अगर समझो आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया तो पाप हावी हो जाएगा, ओके। और वो क्या करना चाहेगा? वो आत्मा है, उसको आपके शरीर में से काम करना है, ओके। आपके अंदर से वो पगलाए जैसे काम करना चाहता है, ओके। आपके अंदर बैठ के वो आपको बदनाम करने वाले चाल चलन चलना चाहता है, ओके। आपके अंदर बैठ के वो परमेश्वर को क्रोधित करने वाले काम आपसे करवाना चाहता है, ओके। तो ये वजह से परमेश्वर कहता है, लेकिन तूने पाप के ऊपर प्रभुता करना है। हालेलुया। तो आपको भला करना नंबर 1 पहला जरूरी स्टेप है, ओके, जिसको आपने नहीं किया। और यही कारण से आपके शरीर, प्राण, आत्मा कोई उपद्रव में फंस गया, ओके। तो इसी बात को लेकर आप परमेश्वर से बोल सकते, परमेश्वर, मैंने भलाई नहीं की, मुझे माफ कर दे, ओके। तूने कहा था तो भला करेगा, तो मैं तुझे क्यों नहीं स्वीकारूंगा? मैंने भलाई नहीं की, मैं जानती हूँ ये उपद्रव, ये सताव, ये जो चीज़ें हो रही है मेरे ऊपर, ये निश्चित है कि मैंने भलाई नहीं की, ओके। ठीक है प्रभु परमेश्वर, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है, और अब मुझे तू माफ़ कर। तेरा वायदा है परमेश्वर कि तू मुझे, मेरे अगर लाल रंग, खून के दाग धब्बे रहते, वैसे भी अगर अधर्म के काम हो, तो तू कहता है अगर तू मन फिराएगा तो मैं तुझे हिम के समान शुभ्र बना दूंगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। और साथ साथ पहले यूहन्ना के पत्री में ये भी लिखा है कि तू मुझे धर्मी भी बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर, और जब तू ऐसा करता है तो निश्चित है, जैसे ही यीशु मसीह का खून वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, वहाँ से अनुग्रह का आत्मा रिलीज हो गया, पुनरुत्थान का आत्मा रिलीज हो गया और वो पुनरुत्थित हो गया, वैसे ही मेरी प्रार्थना जैसे ही तेरे पास ग्रहण हो जाएगी, निश्चित है मेरे परमेश्वर, तेरा स्वर्ग का फेवर मेरे ऊपर रिलीज हो जाएगा और वो मैनिफेस्ट करेगा, वो प्रकट करेगा, वो सम्मान करेगा मेरा, वो सारी चीज़ों से जो मेरी ज़रूरतें हैं आज मैं मांग रही हूँ, वो सबके साथ वो मुझे तृप्त करेगा, आनंदित करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा। मैं इंतज़ार करती हूँ तुझ पर मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्ग की सेना भेजकर मेरी सहायता कर। आमीन। इस प्रकार से आपको परमेश्वर से मांगना है, ओके। और वो देने वाला परमेश्वर है। यही बात को मैंने एक कितना लंबा समय बैठकर परमेश्वर से आप ही लोगों के लिए मांगा मैंने, ओके, कि परमेश्वर ये भेद क्या है, इसके बारे में बता मुझे, मैं नहीं समझ पाती हूँ ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ओके। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमको दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और ये वचन भी कैसे बोला है, देखिए व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय का 18 वचन, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने को सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो कौन सी वाचा? यीशु मसीह का वाचा। अब हम उस वाचा के अंदर है, ओके। पहला वाचा जो था वो इस्राएलियों के लिए दिया गया था, लेकिन अब हम जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो वाचा लगा हुआ है परमेश्वर का, उसके अधीन हम हैं और उसी के कारण हमको परमेश्वर का बेनिफिट्स मिलना जायज अधिकार है हमारा,
ओके तो इसके लिए परमेश्वर कहता है ये तो मेरी ही शपथ है कि मैं तुझे इस प्रकार से बेनिफिट देने वाला हूँ। तो निश्चित है वो सारी शक्ति मेरे ही पास है, तुझे फेवर करने का, तुझे छुड़ाने का, तेरे लिए रास्ते बनाकर देने का, तुझे डिवाइनली तेरे ईश्वरीय सामर्थ्य से तेरी रखवाली करना, ये सब मेरा ही तो काम है। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारे संगति में बैठ के हमको बताता है तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। ओके तू मुझे यीशु मसीह के नाम में बोल जो चाहिए वो, और मैं तुझे दूंगा, और हमने वो काम करना है। ओके क्योंकि वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। ओके तो कितना सही ढंग से हमको परमेश्वर रास्ता देता है, और ये रास्ता कभी असफल नहीं होता है। हालेलुया। ये रास्ता कभी असफल नहीं होता। इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो ये रास्ता ज्योति का है, उजियाले का है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। ओके इसके अंदर फेलियर का कोई चिन्ह नहीं है। आमीन। इसके अंदर सफलता ही सफलता है, और जीवनदायी फलदायी भरपूरी यही इसके अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको जो सिखाता है उसको मन में पकड़ लीजिए और परमेश्वर से मांगना शुरू करो जो चाहिए आपको। ओके नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 2 पीटर 1 चैप्टर 3 वर्स। सेकेंड पीटर 1 चैप्टर 3 verse. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. और एक बार पढ़ेंगे 2 Peter 1 chapter 3 verse. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. ओके देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ भी जो चीज़ें हैं हमारे लिए, जो भक्तिमय जीवन जीने के लिए हमको चाहिए, ईश्वरीयता के जीवन जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर में हमको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर हमको देना नहीं चाहता है। अब हमको भी दिमाग चलाना है। ओके हमको भी ये समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ जो युद्ध होता है, जो भी होता है, जैसा भी हमारा विरोध किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, जो आप बोलते हैं कि मुझे घबराहट सा महसूस होता है, मुझे डर, तो ये तो सारा क्या है? ये आत्मिक जगत के अंदर का इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम है। अगर आप समझो आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है तो भी साधारण अच्छे समय में भी आपको ऐसा फील हो सकता है। ओके क्योंकि ये आत्मा के जगत के अंदर की बातें हैं, और यहाँ तो संसार के अंदर अंधेरा फैला हुआ है। ओके जब मून फेसेस बदलते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ के शक्तियाँ यहाँ वहाँ घूमते रहती है, लोग उनको इनवाइट करते हैं, उनके यहाँ पे वो विजिट करने आते हैं वो शक्तियाँ, तो उनका आने जाने का रास्ता जो है वो असर डाल सकता है हमारे ऊपर। उसका आना जाना हमारे लिए परमेश्वर के विरोध के काम करने का हमको एक ऐसा ही उकसा सकता है। ओके क्योंकि उनके पावर्स है वो हमको सताने के लिए नहीं है, लेकिन वो उनका प्रेजेंस है यहाँ पर, और यहाँ पे जैसा उनका प्रेजेंस आएगा जाएगा वैसा वैसा वो आपके अंदर का माहौल बिगाड़ देता है। आपके अंदर की अच्छी भली बातों को, भक्ति के जीवन को चाहिए उस प्रकार के अवस्थाओं को वो बिगाड़ देता है। ओके वो शक्तियाँ हैं उनके अंदर की, उनको लोग उनको इनवाइट करते हैं, लोग उनको विजिट करने के लिए बोलते हैं, लोग उनको बुलाते हैं, कॉल करते हैं, उनको आने के लिए बोलते हैं, उनको आने जाने का रास्ता देते हैं। ओके तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फीलिंग से नहीं डरना है आपको, ये स्पिरिचुअलिटी है। ओके आपके ऊपर कोई दबाव डालना चाहता है, कुछ करवाना चाहता है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी आत्मिक पावर को उसने यूज़ किया है कि आप उसके अधीन हो जाए। अब आप अपनी आत्मिक पावर को यूज़ कीजिए। किसने आपको बोला है कि सिर्फ उसी की ओर से चलेगा, आपका कुछ चलेगा नहीं? कहाँ पर लिखा है ऐसा? ओके हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन जब आप ये हथियार लेना शुरू करते हैं, प्रार्थना लेना शुरू करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनने नहीं देना चाहते हैं। ओके
वो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम तुझ पर ज़बरदस्ती ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है भाई, तेरा आत्मिक ताकत है, लेकिन तो जितनी जबरन दिखाएगा उससे ज़्यादा जबरन मैं यहाँ पर प्रार्थना से दिखाऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, भक्ति के जीवन से शैतान डरता है। ओके, वो आत्मिक ताकतें डरती है जो लोग इस्तेमाल करके आपसे गलत काम करवाना चाहते हैं। आपका भक्ति का जीवन उनके लिए डर का कारण है। ओके, वही तो आपसे छुड़वाना चाहते हैं वो। ओके, आपके मन के अंदर का आत्मविश्वास वो तोड़ना चाहते हैं, तभी तो आपको डर लगता है फिर। ओके, तभी तो आपको उनके जोर आप अधीन हो जाएंगे ऐसा लगता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे हाथ पैर बांध लिए, सब मुंह बंद कर दिया है, अब आप क्या करेंगे। तो वही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई बलवान है, कोई घर को देखभाल करने वाला बलवान है, अगर उसको बांध रखा जाए और उसके घर का सारा संपत्ति फिर लूट सकते हैं, है ना। लेकिन अगर उसे बांधने ही नहीं दिया, उसने अपने आप को छुड़वाता रहा, तो फिर वहां तो फाइट होने वाला है ना। जो बांधने के लिए आएगा वो भी मार खाएगा, और जो बांधना है जिसको, वो भी फाइट करेगा, है ना। तो यहाँ पे तो फाइट ही होने वाला है। यहाँ ना आप उनकी मानेंगे ना वो लोग आपकी मानेंगे, ये तो आत्मिक फाइट है। ओके, वो अपने शक्तियों से फाइट करना चाहते, आपको अधीन करना चाहते। आप अपने शक्ति से फाइट करते हैं, परमेश्वर के शक्ति से फाइट करते, प्रार्थना से फाइट करते कि आप उनके अधीन नहीं जाएंगे। तो ये तो फाइटिंग है। आया समझ में। तो इसमें डरने की क्या बात है, यही तो जिंदगी है। फिर परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ हूँ जो कमजोर अवस्था है। हालेलुया। देखो, अगर परमेश्वर दुष्ट को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो ये डायलॉग मैं क्यों बोलती, दुष्ट का अंत निश्चित है। और यही बात तो भजन संहिता के 91 में भी लिखा है, दुष्ट का जो अंत होने वाला है मैं तेरी दृष्टि को दिखाऊंगा। क्या जरूरत है आपको दृष्टि को दिखाने के लिए, है ना। फिरौन की सेना इतनी ज्यादा मजबूती से, कड़ाई से, आत्मा का पावर के साथ थी कि वो परमेश्वर के आत्मा के पावर को टक्कर लगा रही थी। ओके, इसराइल तो इसराइल है, मनुष्य जाति है वो। ओके, लेकिन उनको इतना ज्यादा दबाव में रखा था उसने कि इसराइल ने मूसा को बुरा भला बोलना शुरू किया। क्या है, तूने आके तो और ज्यादा कठिन कर दिया हमारा रास्ता। यहाँ देख, अब तो ये फिरौन इतना भड़क गया है हमारे ऊपर, जो पहले था वो तो ठीक था, अभी तो उससे ज्यादा हमें परेशान करने लगा है, क्योंकि तूने आके उसको उकसा दिया है। अगर तू नहीं आता तो अच्छा होता, कम से कम मेहनत पड़ रही थी हमारे ऊपर। तो उल्टा दिशा से वो उस पावर को ही अधीन रह रहे थे जो फिरौन उनके ऊपर डाल रहा था दबाव। वो उसी के नीचे सहनशील होना चाहते थे, और वो वहाँ मूसा उनको छुड़ाने के लिए आया तो फाइट लग गई। अब है ना, ये फाइट लग गई। तो अब क्या हुआ, फिरौन ने क्या किया, मनुष्य जाति जो इसराइल थी उनको पीड़ा देना शुरू किया। तो फाइट तो लग गई है ना, तो वो मनुष्य जाति को पीड़ा देने लगे। तो मनुष्य जाति ने क्या कहा, फिरौन मूसा तू अपनी ताकत को हटा ले, तू चला जा, तू मत रुक यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना, ये शरीर को तकलीफ दे रहा है हमको, तो जाने दे, मत कर, कुछ मत कर, तू जा यहाँ से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मूसा तो परमेश्वर की ताकत लेके आया था, उसको तो परमेश्वर ने बोला अगर फिरौन छोड़ना नहीं चाहेगा तो ये ले लाठी और इसको डाल नीचे, जो तेरे हाथ में है वो क्या है, लाठी है, ठीक है, इसको ले और नीचे फेंक दे, वो सर्प बन जाएगा। और जैसे ही वो सर्प बना है, फिर उसको बोला पूंछ से पकड़ ले, वो लाठी बन गया। तो इसका मतलब परमेश्वर शक्ति का प्रमाण देना शुरू कर चुका था। तो फिरौन के पास भी शक्तियां थी, इसके लिए तो वो शक्तियां बांध के रखी हुई थी ये सारे इसराइलियों को, है ना। तो इसराइली तो डरते ही थे। मूसा को उल्टा वो लोग बोलते थे कि मूसा बाबा तू चला जा, चल 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 निकल जा बाबा, तू तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमको, जा तू यहाँ से, तेरी वजह से तो हमारी हालत खराब कर दिया है फिरौन ने, ऐसा कहने लगे। यानी परमेश्वर भी तो शक्ति दिखाने के लिए आया था, है ना, लेकिन वो शक्ति दिखाने वाला मूसा था और वो मूसा को उसने एक्सेप्ट नहीं किया इसराइलियों ने। वैसे ही आप लोग बन जाते हैं, आप लोग डरते हैं कि आप लोगों के ऊपर ये लोग ज्यादती करेंगे, आपके शरीर को सता रहे, आपके शरीर को उपद्रव दे रहे, ये तो नहीं होना चाहिए, जाने दो, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो। क्या बात कर रहे हैं आप, वो क्यों आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ पैर पाँव मुंह सब बंद करके रखा है, आत्मिक जगत में आपको वो ऊंचा करने नहीं दे रहे अपने आवाज को। ओके, दबा के रखा है आपको, तो वो तो आप निश्चित है, फिर अब सब बंद गए तो आप क्या करेंगे, डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप,
समझ में आया? तो इसके लिए तो मैंने वॉरफेयर प्रेयर्स अपलोड किया है, ताकि आप दबे नहीं रहना है, आपके भी हाथ खुल जाना है, आपके मुंह खुल जाना है, आपके हाथ पैर खुल जाना है। अगर ये खुल गया तो बांधने वाला तो आता है, हम उसको तोड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। और हम शत्रु को बांधने वाले बनने वाले, तो ये तो झटापटी की ही बातें होने वाली है। हालेलुया। तो इसमें क्या डर की बात है? वो अपना ताकत, मैं अपनी ताकत, वो अपना ताकत, आप अपनी ताकत। समझ में आया? तो परमेश्वर भी शक्ति है, दुष्ट आत्माओं के भी शक्ति है। कोई किसी के ऊपर कोई मनुष्य जाति नहीं कर सकता है, कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये आत्मा के अंदर आत्मा जीतने का जगह है। हालेलुया। आपको आत्मा से जीतना है बैटल को। जब मैंने लगा दिया प्रार्थना, खत्म करो बात को, खत्म करो बात को। जब प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में से जब आप वचन को लेते हैं, सुनते हैं, अंगीकार करते, खत्म करो बात को। उस बात को शैतान जानता है, ओके, वो समझता है, वो जानता है अच्छे से, ओके, वो समझता है आपके ऊपर कौन से शब्द डाले गए हैं। आमीन। वो अपने शब्दों को छुड़ा लेता है, आपके ऊपर से खत्म कर देता है, निकल जाता है, उसका कुछ जोर नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ये फीलिंग के आधार से नहीं जीना है मेरे प्यारे परमेश्वर के संतान। ओके, हमको परमेश्वर के वचन जो कहते हैं उसकी ताकत को मालूम करना है। मूसा जैसा था, मूसा के पास परमेश्वर की शक्ति था और शब्द था। ओके, शब्द परमेश्वर ने लाया था कि जा फिरौन को जाके बोल। फिरौन ने माना क्या शब्द? नहीं। फिरौन किसकी मान सकता है? शक्ति की। जब शक्ति दिखाया परमेश्वर ने, उसके यहाँ पर मेंढकों को भेजा, पानी को लाल कर दिया, खून का समान बना दिया, ये सब काम किया उसने, तब भी वो फिरौन झुकता था, लेकिन दोबारा पलट कर और एक बार इंतजार करता था, ठीक है अब मैं जीत जाऊंगा और एक बार मैं चढ़ाई करूंगा। तो ये है शैतान के जगत से। ओके, एक बार करके देखेंगे, दूसरी बार पीछे हटेंगे, तीसरी बार और एक बार करके देखेंगे, चौथी बार और पीछे हटेंगे। ये तो फाइट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये मसीही जीवन के अंदर के सारे सेवक लोगों को भी देखेंगे तो भी उनको ये फाइट है, तभी तो वो जीतते हुए दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि वो मांगते हैं परमेश्वर से, ए खुदा दे हमको, ए खुदा दे, हमारी ज़रूरत है, ए खुदा दे हमको, ये चाहिए हमको। वो देता है उनको। ये तो उनका सम्मान कर रहा है परमेश्वर, ये तो आदर कर रहा है परमेश्वर उनका। हालेलुया। तो उनका आदर कर रहा है, उनका मांगना ज़्यादा है, वो काम भी उतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है उनके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़े बड़े योजनाएं पड़ी हुई है। उसके लिए वो उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करके देने का रास्ता खोलते हैं। ओके, और परमेश्वर से मांग के वो हमको भी दिलाते हैं। आमीन। तो आपको बाकी बातों के साथ नहीं डरना है। ये बाकी बातें आपके सामने सिर्फ वहीं तक रहती है जहाँ तक आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास नहीं है। जैसा ही आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, तो आपको याद रखना है, अगर आपने बोला स्वर्गदूत परमेश्वर का मेरी सहायता करने के लिए आ, और मुझे ये लोगों ने और कुछ काम नहीं करवाना है, परमेश्वर वो करेगा। आमीन। क्यों करेगा? क्योंकि आपने प्रार्थना कर रखी है। हालेलुया। सदोम गमोरा में लूत को बचाने के लिए अब्राहम की सुना उसने, अब की क्यों नहीं सुनेगा वो? ओके, हम लोगों की क्यों नहीं सुनेगा? जब हमने आपके लिए प्रार्थना कर रखी है, वो क्यों नहीं सुनेगा आप लोगों की? है ना? तो इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर से एक दूसरे के लिए हम जब प्रार्थना अपलोड कर रहे हैं, तो यही कारण होता है कि हम बंध हुए थोड़ी है, हम बंधनों को तोड़ने वाले लोग हैं, तभी तो हम फाइट कर सकते हैं। अगर हमको बांध के ही रखेंगे, बंधवाई में रखेंगे, तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम उनके शक्ति के अधीन रहेंगे, है ना? तो इस प्रकार से हमारी प्रार्थना आप लोगों के साथ है। और ये फाइट है ना, जो ये फाइट के बारे में आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये फाइट तो निश्चित है, क्योंकि वो अपनी तरफ से आपको बंधुआई में रखना चाहेंगे और आप अपनी तरफ से आज़ाद होकर परमेश्वर में बढ़ना चाहेंगे। ये तो फाइट है। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो परमेश्वर के रास्ते सीखो, किस तरह से आप परमेश्वर में जीतते जियोगे। जीतने के रास्ते सीखो, हारने के रास्ते सोचो मत, जीतने के रास्ते सीखो। आपके अंदर हारने के रास्ते डर, यह आपका हारने का रास्ता है, क्योंकि आप उनके अधीन है, आपको बांध के रखा गया है, आपको मालूम है आप उनके हाथों से छूट नहीं सकते हैं, कैद में पड़े हुए हैं। तो कैदी हमेशा डरेगा ही,
है ना, क्योंकि उसको मालूम है उसके पास फ्रीडम नहीं है अपने चॉइस करने का, है ना। लेकिन आपके मन के अंदर आप किसके साथ बात करते हो वो तो कोई नहीं देखता है ना। तो आपको मन के अंदर से परमेश्वर को बोलना शुरू करना चाहिए, खुदा कैद तोड़ने के लिए सहायता कर, कैद में से आज़ाद कर और मेरे शरीर को बचा ले, मेरे शरीर को आज़ाद कर, मैं इस पीड़ाओं में से आज़ाद हो जाऊं। क्यों नहीं करते हैं आप प्रार्थना? हालेलुया। आपको प्रार्थना नहीं होगा तो आप छुटकारा भी भूल जाओ। ओके, अगर आप प्रार्थना करोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। ओके, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। उससे अच्छा है आप प्रार्थना करो ना। आपको क्या ज़रूरी है ये क्या सफल होता है कि नहीं होता है, इसको क्यों देखना है? जब परमेश्वर विश्वास योग्य है तो निश्चित है वो सफल करने के लिए ही तो विश्वास योग्य है। अब लूत को कहाँ मालूम था सदोम गमोरा खराब होने वाला है और वो नाश होने वाला है? लूत जानता भी नहीं था। ये तो अब्राहम को बताया परमेश्वर ने। अब्राहम ने बीच में बैठकर उसके मध्यस्थी की और परमेश्वर ने उसकी बात मान ली। तब भी नहीं मालूम है लूत को कि ये ऐसा होने वाला है। उसको हाथ को पकड़ के खींच के बाहर निकालना पड़ा सदोम गमोरा के बाहर, ओके, ताकि वो सदोम गमोरा का नाश करते वक्त ये बीच में ना आ जाए। ओके, तो हमारे मध्यस्थी की प्रार्थनाओं का जोर आपको पावर समझ में आना चाहिए। ओके, ये ऐसे शक्ति के साथ हम प्रार्थना करते हैं जो शैतान आड़े नहीं आ सकता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के आड़े नहीं आ सकता है वो। ओके, जब परमेश्वर ने ठान लिया तो ठान लिया, खत्म है, बात को खत्म करो। ओके, आपको विश्वास में ऊंचा होना है। आमीन। हम और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। देखो, मैं इस शहर के अंदर जब रहती हूँ तो मेरी हालत तो आप सुनते हैं, मैंने तो कुछ भी छुपाया नहीं आप लोगों से कि किस प्रकार से मैं अपने शहर के अंदर सफरिंग्स के साथ मैं परमेश्वर के सामने अपना समय बिताते हुए शहर को लाभदायी बनने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जा रही हूँ, है ना। तो आप सोचो, जब पतरस ऐसा कर रहा था तो सामने क्या था? जो शिमोन जादूगर था वो देख रहा था, और उसका बारे में क्या था शहर में कि वो पूरी निराशा, अंधेरा फैला के रखा था, लोगों के मन उदास करके रखे थे उसने। ओके, तो आपके घर के अंदर का अधिकार कौन रखा है? वो आपको निराश करके रखता है, उदास करके रखता है। लेकिन जब हमारी प्रार्थना प्रवेश किया तो वहाँ पे उजियाला होने लगता है, मन आनंदित होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही पतरस ने जब अपनी सेवा शुरू कर दी वहाँ पर, निश्चित है हमारे शहर के लिए जैसे हम प्रार्थना करते, उसने भी वहाँ पे प्रार्थना शुरू कर दी, उसने भी परमेश्वर के शक्ति के काम करना शुरू कर दिया, उसने भी धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। अब क्या हो गया? वो शमौन जादूगर का सामना हो गया पतरस के साथ। हालेलुया। और देखो, शिमोन जादूगर जो था वो क्या देखता था? ये पतरस जो है ना, बहुत ही ज्यादा ही वो अपने काम दिखाते शक्ति के, चलो इसके शक्ति को खरीदने के लिए जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब उनको नहीं मालूम था, वो शिमोन जादूगर को नहीं मालूम था कि ये शक्ति को खरीदा नहीं जाता है, ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है मनुष्य जाति के लिए। ओके, बिना मूल्य का यीशु मसीह ने मूल्य चुका दिया, हम बिना मूल्य के उसको यूज कर रहे, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को यूज कर रहे, और वो शक्ति हम में आ जाती है और हम उस शक्ति से काम करते हैं। हालेलुया। तो हम कोई तपस्या नहीं करते हैं उस शक्ति को आने के लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने दया के रूप में उसको भेजा है। ओके, हम पर रहम के रूप में उसको दिया है। हाँ, हमारे अंदर परमेश्वर ने रहम करके दिया है हमारे ऊपर। ओके, फेवर करके दिया, कृपा दृष्टि करके दिया है। जैसा नूह के पास कोई काबिलियत कुव्वत की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर परमेश्वर ने धर्मी देखा उसको और उसके ऊपर कुव्वत दिया कि तू
बचने की कुव्वत ले ले। हालेलुया। वैसे वो आपकी तमन्ना देखता है, मनोकामना देखता है, नहीं नहीं आपसे ये गलती नहीं होना है, नहीं 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 आपको ये नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है, परमेश्वर काबिलियत देता है, कुव्वत देता है। हालेलुया। तभी जाके आप उसमें से उभर कर बाहर आते हैं। आमीन। तो वो शिमोन जादूगर का क्या कर दिया, सब उजियाले में बदल गया शहर। हालेलुया। और वो शिमोन जादूगर ने माफी मांगा कि मैं तो खरीदने के लिए आया था, लेकिन पतरस ने क्या बोला, देख भाई तूने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है, परमेश्वर का पंगा उठा लिया है तूने, अब तो तुझे माफी मांगना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तेरी वाट लगा देगा। ओके, तो इस प्रकार से उसने बात शमौन को बता दी, समझा दिया, और फिर बाद में परमेश्वर का जन बन गया। वो जादूगरी छोड़ दिया उसने। कितने सारे लोगों ने प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे जो शक्तियों को लेके अपने साथ रखे हैं और अपना दबाव लोगों के ऊपर डाल के रखा है, अपनी चीज़ों के ऊपर डाल के रखा है, अपना कब्जा बनाए रखा है सब कुछ के ऊपर। उन्हीं लोगों ने जब यीशु मसीह में आए तो क्या किया, उन्होंने सब कुछ निकाल कर जलने के लिए रख दिया, सब भस्म होने के लिए फेंक दिया। हालेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए परमेश्वर का पावर काम करता है उद्धार देने के लिए। आमीन। तो आपके बीच में परमेश्वर का पावर है, उनके बीच में शैतान का पावर है। फाइट तो है, जीतेगा कौन, जो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे प्रार्थनाएं आप लोगों को बचाने के लिए है। आमीन। आप लोगों के जीवन के अंदर भक्ति का जीवन आसान करने के लिए है। इवन आप लोग जब जी रहे, हम लोग भी जी रहे, तो आपके और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। हम सबकी फाइट एक ही है। हम भक्ति के जीवन के लिए फाइट कर रहे हैं और दुष्टता के जगत अंधकार को जीतने के लिए, मतलब अंधकार को राज्य करने का रास्ता देने के लिए फाइट कर रहे हैं। हाँ, हम भक्ति के जीवन को रास्ता देने के लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, तो ये तो फाइट है। इस फाइट में तो डर ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। डर तो हथियार है अंधकार के जगत का, कोई परवाह नहीं है। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शैतान के हथियार को आप हथियार बनकर ही देखना है, और हथियार को तोड़ने वाला भी परमेश्वर ने आपको बनाया है, और हमारी प्रार्थनाएं भी आपको हथियार तोड़वा कर बाहर लाती है। आमीन। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना है ऐसे परिस्थितियों में, और परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपने मांगा तो परमेश्वर सम्मान करता है, आपको आदर करता है, आपको गवाही बना कर देता है। आमीन। आप मांगना शुरू कीजिए। ओके, देखिए क्या है पतरस की दूसरी पत्री 3 वचन, दूसरी पत्री 1 अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, कमज़ोर मन तेरे छाया के नीचे लेकर आते हैं, और पिता उनके ऊपर अनुग्रह बरसा। मेरे परमेश्वर उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको स्वर्ग दूतों के परमेश्वर पिता उनके इर्द गिर्द में तेरे बाढ़ा दे, और पिता उनके कमज़ोर अवस्था को बंधवाई करके पिता परमेश्वर, अगर कोई उनको बुरा इस्तेमाल कर रहा है खुदा परमेश्वर, उसको छुड़वाने की हम तुझसे विनती करते हैं। उनके लिए रास्ते बना खुदा, ताकि परमेश्वर पिता वो तेरे भक्ति के जीवन में प्रवेश करके पिता परमेश्वर तुझे भाता हुआ जीवन वो जी पाए, और शैतान का डट कर सामना कर सके, औरों के लिए लाभदायी बन सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं। तेरे वचनों में, मनन में हमको फिट एंड फिक्स बना, और पिता परमेश्वर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Abba, Father God. Thank you, Abba. Thank you, Holy Spirit.